M4 क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। आज जो है अपना लोग पढ़ेंगे क्यूब रूट, घनमूल पढ़ेंगे। ठीक है, घनमूल जो है क्या होता है कि बड़े बड़े संख्या का घनमूल मुझे जल्दी से नहीं हो पाता है, हम उसको जल्दी से कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उनके बारे में जो है आज पढ़ेंगे अच्छी तरीका से। ठीक है ना, तो 1 से लेकर के तुम्हें कम से कम 10 तक का क्यूब याद होना चाहिए। 1 से लेकर के 10 तक का क्यूब याद होना चाहिए। उससे आगे याद है तो और भी बढ़िया बात है। ठीक है ना, कम से कम 10 से आगे और भी याद है तो और बढ़िया बात है। कम से कम 10 तक याद रखिए, 10 तक याद रखिए। चलिए, तो क्यूब रूट पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आप एक ट्रिक याद रखिएगा। ट्रिक क्या है, ट्रिक को अच्छा से समझिएगा। ट्रिक ये है कि जब आपको किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकालते समय उसके इकाई स्थान पर 2 आ जाए, 2 आ जाए तो उसके बदला में 8 लिख देना है। ठीक है, अगर यदि 8 आ जाए तो 2 लिख देना है, और 3 आ जाए तो 7 लिख देना है, और 7 आ जाए तो 3 लिख देना है। मतलब एक दूसरे के उल्टा लिखना है इकाई स्थान पर जब आ जाए। चलिए, तो आगे तो बात करेंगे तो समझ में आ ही जाएगा। और इसके अलावा आप लोग को मन में होता होगा कि सर 2 बोले तो 8 लिख देना, 8 बोले तो 2 लिख देना, और 3 बोले तो 7 लिख देना, और 7 लिख दिए, 7 आया तो 3 लिख देना। इसके अलावा और कोई डिजिट आ गया तो क्या होगा, कुछ नहीं। देखिए, वैसे डिजिट को वैसे छोड़ देना है जैसे इसमें क्या सब दिखाई दे रहा है। जैसे 1, 0 का बात छोड़ दीजिए, 0 वाला तरीका अलग है। जैसे 1 नहीं आ रहा है, इसमें 3 आ गया है, फिर 4 नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, 6 नहीं आ रहा है, फिर 7 आ गया है, 9 नहीं आ रहा है, 8 भी आ गया। तो ये सभी अंक को क्या करना है, कांस्टेंट छोड़ देना, जैसे को तैसे, कांस्टेंट जैसे को तैसे लिख देना है। ठीक ना। चलिए, तो उस तरीका से जब क्वेश्चन आएगा ना तो देखते जाएंगे कि क्या कहाँ बनेगा, समझ में आ जाएगा। कुछ मैं क्वेश्चन लिया हूं और उसे सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूं। देखिएगा कि 1728 का क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, तो लास्ट में 8 दिखाई दे रहा है इकाई स्थान पर, देख लीजिए, है ना 8। तो बताए थे अगर 8 रहे तो 2 लिखिएगा। चलिए, 2 लिख दिया यहाँ पर। अब करना क्या है, इसमें देखिए क्यूब रूट है तो इसमें 3 है, अंदर में रूट के अंदर 3 है घात, तो क्या करना है, ये 3 को खा जाएगा। ठीक है, अब 1 का क्यूब देखते हैं कि 1 का क्यूब कितना, 1 ही होता है ना। तो इसके नजदीक देखना है कि ये संख्या जो है इससे कम ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसके नजदीक इसका क्यूब होना चाहिए। 1 का ही क्यूब तो 1 होता है, कोई बात नहीं। 12, तो 12 को अगर 3 बार गुना करेंगे, 12 गुना 12 तो 1728 आएगा। चलिए, अब 6 आया तो 6 में मेरे तरीका में नहीं मिल रहा है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे का तैसे उतारने बोले थे। तो देखिए इसमें 6 है ना, तो इसमें तो 2 और 8 और 3 और 7 वाला तरीका तो नहीं लग रहा, तो इसमें आ रहा है 6, तो 6 को 6 ही लिख दीजिए। ठीक ना, अब 3 को खत्म कर दीजिए। अब 4 जो है किसके नजदीक का क्यूब है, तो देखते हैं किसके नजदीक की क्यूब जा रहा है। 4 मतलब उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 4 से क्यूब किसी संख्या का उससे कम ही देखना, ये बात बता रहा हूं। चलिए, तो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का तो 8 होता है, तो ज्यादा ना हो जाता 2 वाला, तो 2 वाला नहीं लेंगे। तो 1 का क्यूब 1 होता है, तो 1 ही यहाँ पर रख देना है। इसका मतलब हुआ ये 16 का क्यूब है, ये 16 का क्यूब है, 40 से 96। अब देखिए, आप यहाँ पर 2 आ गया है, देख लीजिए 2 आया तो हम क्या बोले थे, 2 आए तो 8 लिख देना, तो 8 लिख दिए, और 3 को खत्म कर दीजिए। 3 को जब खत्म कर दिए तो अब इधर बचा क्या, इधर बचा क्या, 5 बचा। तो 5 के नजदीक किसका क्यूब हो सकता है, 1 ही होगा, 2 का तो 8 हो जाएगा, तो आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना है 1, ये 18 का क्यूब हो जाएगा 58 32। ठीक है, इसी प्रकार से 7 आया, देखिए 7 आया तो क्या बोले थे, 3 लिख देना है, 3 लिख देंगे, 3 लिख देना है। ठीक है, उसके बाद जो है 3 को बोले थे खत्म कर देना है दाहिना तरफ से, बचा 12। 12 के नजदीक किसका क्यूब हो सकता है, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। तो ये लगेगा नहीं, लगेगा क्या, 2 लगेगा, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। ठीक है, तो 2 के यानी 23 का क्यूब आपका हो जाएगा 12,167। ठीक है, उसके बाद देखिए 4 वाला में तरीका तो नहीं बताए थे, कांस्टेंट वैल्यू है, तो 4 को वैसे रहने देना है, 4 को वैसे रहने देना है। उसके बाद जो है ये 3 को खत्म हो गया, 13 के नजदीक में किसका क्यूब है, देख लीजिए, तो 27, 3 का तो 27 हो जाता, 2 ही वाला लगेगा, तो 2 का 8, तो यहाँ तो 2 लगा देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए 5 वाला भी, 5 में भी कांस्टेंट वाला वैल्यू लगेगा, यहाँ पर देखिए 5 है तो 5 लगा दीजिए। उसके बाद 2 3 को खत्म कर दीजिए, 15 के नजदीक किसका क्यूब, 2 ही का ही आएगा, तो चलिए
25 का हो जाएगा 15,625। उसके बाद देखिए ये तो पूरा आसान है। देखिए जैसे कि इस पर आप किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकाल सकते हैं जल्दी से। जीरो वाला में 3 गो है तो 3 गो जीरो का 1 जीरो लगाइए। एक का क्यूब जन एक का क्यूब रूट हम जानते हैं कि एक का क्यूब रूट कितना होता है, एक ही होता है। तो आप यहाँ पर 1 लगा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ये आपका आंसर हो गया 10, ठीक है। 1000 का क्यूब रूट 10 होगा, ठीक ना। इस टाइप से और भी क्वेश्चन को आप देखिएगा बना करके 5 अंक में हो, 6 अंक में हो, 7 अंक, जितने तक अंक में हो आप बना के देखिएगा। 6 अंक तक में देखिएगा बना करके, ठीक है। 5 अंक तक बता दिए हैं इसमें, देख लीजिए। 6 अंक बना के देखिएगा। इस तरीका पर आपका सभी आंसर बनते जाएगा, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं कि कितना आसानी तरीका से बता रहे हैं। अब इसको तोड़ के अगर तोड़िएगा, प्राइम फैक्टर मेथड से बनाइएगा तोड़ करके, ठीक है, तो बहुत समय लग सकता है। डिवाइड में भी कभी कभार गलती कर सकते हैं, लेकिन इस तरीका को अपनाइएगा तो आप जो है क्यूब रूट को बहुत जल्दी से बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह के वीडियो आपके बीच लेकर आते रहेंगे।